हर घर की कहानियाँ टीवी। अंकिता एक किन्नर होती है। बचपन में ही उसे उसके माता पिता ने मंदिर की चौखट पर छोड़ दिया था, जिसके बाद उसे एक मनोरमा नाम की महिला ने गोद लिया और उसकी देख रेख की। अब कुछ दिन पहले ही अचानक मनोरमा को दिल की बीमारी हो जाती है, जिस कारण उसे ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। अंकिता बिटिया, मत कर इतना संघर्ष, कोई बात नहीं। अगर पैसे इकट्ठा नहीं हो रहे तो ठीक है, वैसे भी मेरा एक पैर तो पहले से ही कब्र में जा चुका है। मेरी उम्र भी तो हो चली है, ठीक होने के बाद भी मैं मरने ही वाली हूँ कुछ सालों में। नहीं माँ, ऐसा ना बोलो, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हो। आपके कारण आज मैं यहाँ जिंदा हूँ, वरना बचपन में मंदिर की चौखट से कोई भी मुझे उठा ले जाता या चील कौवे मुझे जिंदा ही खा जाते। लेकिन आपके कारण आज मैं यहाँ सही सलामत हूँ। आपने मुझे किन्नर समुदाय के लोगों से दूर रखा, मुझे एक लड़की बनकर जीने के लिए जिंदगी दी। मैं आपकी जिंदगी बचाने के लिए हर हद पार कर बैठूंगी। अंकिता अपनी मनोरमा माई के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कई सारी जगह पर काम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर एक दिन उसे एक नाटक में काम करने का अवसर मिलता है, जिसमें उसे एक लड़का बनना होता है। वो उसके लिए राजी हो जाती है। गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी राजशेखर अपनी बेटी विद्या संग उस नाटक को देखता है, जिसके बाद विद्या को अंकिता को एक लड़के के रूप में देखकर वो उस वक्त ही उसे पसंद करने लगती है और वो नाटक के बाद अपने पापा को अंकिता के पास ले जाती है। हाँ पापा, यही है वो लड़का जिससे मैं प्यार कर बैठी हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। ओ लड़के, तू वैसे तो बड़ा ही अच्छा कलाकार है और दिखने में भी सही है। मेरी बेटी और तेरी जोड़ी जमेगी। करेगा मेरी बेटी से शादी? तुझे पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने चाहिए उतने मिलेंगे। लेकिन मेरी बेटी की खुशी, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो मैं दरअसल। तुम्हारा नाम क्या है? क्या करूं? क्या भगवान जी भी यही चाहते हैं? कहो। जी वो मेरा नाम अंकित है, मैं एक लड़का हूँ। अरे वो तो हम जानते हैं। चल अब शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। राजशेखर बाकी खड़ूस पिता की तरह नहीं होता। अपनी बेटी की खुशी में ही उसकी खुशी होती है। वो विद्या की शादी अब अंकिता यानी अंकित से कराने जा रहा होता है। अंकिता मनोरमा को ये सारी बात बताती है। लेकिन अंकिता बिटिया, मेरे इलाज के पैसों के लिए तू इतना बड़ा नाटक मत कर बिटिया, ये सही नहीं है। तू मुसीबत में भी फंस सकती है। माई, बचपन से भी एक किन्नर होने के बावजूद एक लड़की बनकर जी रही हूँ। अब बस मुझे एक लड़का बनकर जीना होगा। मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। अंकिता किन्नर अब एक लड़का बनकर यानी अंकित बनकर विद्या संग शादी करता है और शादी के बाद वो राजशेखर से कुछ पैसे मांगता है, जिसके बाद वो अपनी मनोरमा माई का इलाज करा लेता है और वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। एक दिन अचानक से विद्या के घर पर उसका एक दोस्त आता है, जिसका नाम परम होता है। परम को देखकर अंकिता यानी अंकित का दिल तेज की धड़कने लगता है। अरे क्या बात है विद्या, जीजू मुबारक हो। हाँ धन्यवाद परम। आओ बैठो ना परम। अंकित, ये परम है, मेरा बचपन का दोस्त, जो 3 सालों पहले ही विदेश गया था पढ़ने। अब इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अरे वाह, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन परम। विद्या मैं अभी आया। ओके अंकित। अंकिता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। क्यों आए हो तुम वापस मेरी जिंदगी में? 3 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम्हारे बाद मैं कितनी टूट चुकी थी। ये कैसा खेल खेल रही है मेरी किस्मत मेरे साथ? ये सब क्यों हो रहा है भगवान जी? मेरा पहला प्यार परम अब वापस आ चुका है मेरी जिंदगी में, और वो कोई और नहीं बल्कि विद्या का ही दोस्त है। ये कहाँ फंसकर रह गई हूँ मैं? तभी पीछे से आकर विद्या अंकित को पुकारती। अंकित क्या हुआ? तुम अचानक से रो क्यों रहे हो? ओह कुछ भी तो नहीं विद्या, क्या तुम भी? अच्छा ओके, मुझे लगा कि तुम रो रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। पापा और परम तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहे हैं,
खाना तैयार है। ठीक है विद्या, मैं अभी आया। विद्या को अंकित पर थोड़ा शक हो जाता है। बाद में सब एक साथ खाना खाते हैं। विद्या, राजशेखर अंकल, अब मेरी फैमिली तो उज्जैन गई है। वो सब एक हफ्ते के बाद ही आने वाले हैं। तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। आई होप आपको ऐतराज नहीं होगा इस बात से। एक लपड़ लगाऊंगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे पगले, ये तेरा ही तो घर है। अपने ही घर में रहने की कोई अनुमति लेता है क्या? बेवकूफ कहीं का। हे भगवान, परम पूरे एक हफ्ते यहीं रुकने वाला है। अब मैं कैसे रह पाऊंगी यहाँ पर। अगली रात जब अंकिता को नींद नहीं आती, तब वो बाहर हॉल एरिया में जाकर बैठती है और अपने आप से कहती है, ना जाने क्या होगा अब। क्या करूँ मैं? कब तक मैं विद्या को इस धोखे में रखूंगी कि मैं एक किन्नर हूँ। और इससे बड़ी बात, विद्या का पक्का दोस्त परम मेरा पहला प्यार है। क्या? विद्या, इसका मतलब तुम एक किन्नर हो और आवाज बदलकर मेरे साथ बात करते हो? इतना बड़ा धोखा। नहीं विद्या, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मुझे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरी मनोरमा माई को दिल की बीमारी थी और उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। क्या? हाँ विद्या। और परम और तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं हमेशा से ही लड़की बनकर रही हूँ। किसी को नहीं पता था कि मैं एक किन्नर हूँ। ऐसे ही परम और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो मुझे बहुत चाहता था। मेरी जिंदगी का पहला प्यार था वो। और जब एक दिन उसे मैंने अपनी असलियत बताई, तब उसने मुझे छोड़ दिया और विदेश चला गया पढ़ाई करने। क्या? अंकिता बहुत रोती है और तभी विद्या उसे अपने गले से लगाती है। यह देखकर अंकिता हैरान रह जाती है। रो मत अंकिता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुमने जो कुछ भी किया है अपनी माई के लिए किया है। और अब देखना, मैं परम और तुम्हें एक करके ही रहूंगी। लेकिन विद्या परम के पास जाकर उसे सब सच बता देती है। जिसके बाद, नहीं विद्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इस किन्नर के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने एक लड़की अंकिता से प्यार किया था, किन्नर अंकिता से नहीं। लेकिन परम बेटा, इस सब में बेचारी अंकिता का क्या कसूर है? इस बेचारी ने तो जीवन में बस दुख ही देखा है। और वैसे भी प्यार दो लोगों की आत्माओं के बीच होता है, दो शरीरों या लिंग के बीच में नहीं। सच बताओ परम, क्या तुम आज भी अंकिता को भूल पाए हो? क्या अंकिता के लिए तुम्हारा प्यार खत्म हो चुका है? बताओ परम, जब तक तुम्हें पता था कि अंकिता एक लड़की है, तब तक तुम उससे बेशुमार प्यार करते थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि वो एक किन्नर है, वैसे ही तुम्हारा उस पर सारा प्यार खत्म हो गया। बताओ परम। मैं इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूँ। विद्या, मैं जा रहा हूँ। परम वहाँ से चला जाता है। मैंने कहा था ना, वो मुझसे अब कभी प्यार नहीं करेगा। नहीं अंकिता, ऐसा मत सोचो। उसने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो आज भी तुमसे ही प्यार करता है। मेरे पास एक प्लान है। एक दिन विद्या परम से कहती है, परम, पता नहीं अंकिता को क्या हो गया है। वो गांव के उस कुएं में अपनी जान देने गई है। तुम्हें उसे बचाना ही होगा। क्या? मेरी अंकिता? अंकिता के बारे में ये सुनते ही परम फौरन उस कुएं के पास दौड़ता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि अंकिता वहाँ पर बस बैठी थी। अंकिता, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना अंकिता? नहीं परम, वो विद्या ने मुझे यहाँ बुलाया है, पता नहीं क्यों। क्या? इसका मतलब विद्या झूठ कह रही थी? हाँ, मैंने झूठ कहा था ताकि तुझे तेरे प्यार का अंदाजा हो सके परम। अब तू इस बात से मुकर नहीं सकता कि तू अंकिता से कितना प्यार करता है। हाँ अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने सुना कि तुम अपनी जान देने जा रही हो, तब एक पल के लिए मेरी ही जान निकल गई थी। राजशेखर अंकल और विद्या सही कह रहे थे। प्यार दो जिस्मों में नहीं, दो आत्माओं में होता है। लड़का लड़की ही नहीं, दो लोगों की रूह का मिलन यानी प्यार होता है। आई लव यू अंकिता। आई लव यू टू परम। शुक्रिया विद्या, मैंने तुम्हें धोखा दिया अपनी माई के इलाज के लिए, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की और मुझे मेरे पहले प्यार से मिलवा दिया। मैंने कुछ नहीं किया है अंकिता, ये सब तो ऊपर वाले ने किया है। तुम दोनों अब खुश रहो। और इस तरह अंकिता और परम दोनों जीवन भर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।